mediator, ठीक है, very enough of the mediator. Because it runs from the axilla. Axilla कहाँ होता है? Axilla ये, ठीक है, यहाँ पर होता है. Runs from the axilla, medial side of the arm. यहाँ से start होता है medial side of the arm. उसके बाद cubital fossa कहाँ होता है? ये होता है ना, cubital fossa जाएगी, फिर कहाँ जाएगी? आगे middle of forearm, forearm की middle में जाएगी. उसके बाद carpal tunnel, ये carpal tunnel होता है, यहाँ से होते हैं कहाँ जाएगी? palm. मीडियन नर्व क्या होगा डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से देखें, यहाँ से निकलती है एक्सिला से मीडियल साइड ऑफ द आर्म क्यूबाइटल फोसा, फिर मिड ऑफ फोरआर्म होते हुए क्यूबाइटल फोसा होते हुए सॉरी कार्पल टनल होते हुए पाम में पहुंच गई. ये आपका मीडियल नर्व का डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. सेकंड आती है आपकी अल्ना, ये कहाँ होती है? फ्रॉम एक्सिला, ये एक्सिला से निकलेगी मीडियल साइड ऑफ आर्म. इसका कहा जाएगा बिहाइंड मीडियल एपिपोंडाइल. मीडियल एपिपोंडाइल पे ये होता है इसके पीछे से. ये जो स्ट्रक्चर होता है यहाँ का स्ट्रक्चर लेटिन इसके मीडियल एपिपोंडाइल है. इसके पीछे क्या है? ये क्या है? बताइए क्या है? एक्लोमियन कौन होता है? जॉनी वेलकम तो क्या है? इन दोनों में बीच से ये पास होती है, ठीक है. यहाँ से होते हुए जाएगी अलोंग अल्ना, अल्ना से होते हुए साइड से आपकी अल्ना साइड से कहाँ जाएगी? मीडियल वन आप फिंगर्स पे कवर करेंगे. यहाँ तक आती है आपकी ये एरिया जो होता है ये आपका अल्ना होता है. यहाँ से इतना एरिया, ठीक है. मीडियल नर्व बीच में आ रही है, अल्ना नर्व किनारे आ रही है. तो यहाँ से निकलेगी सेम दोनों का स्टार्टिंग यहाँ से मीडियन में जाता है. मीडियन कहाँ आ रही है? नर्व से आके क्यूबाइटल फोसा निकल रही है. ये कहाँ निकल रही है? ये पीछे से निकल रही है, ठीक है. यहाँ से निकल के साइड से आते हुए यहाँ पे दोनों जो भी आपके अल्ना इसलिए रेडियल नर्व फ्रॉम पोस्टीरियर आर्म के पोस्टीरियर साइड से निकलेगी. कहाँ जाएगी? लेटरल साइड ऑफ एल्बो, एल्बो के लेटरल साइड से होते हुए फोरआर्म, लेटरल फोरआर्म के लेटरल साइड से होते हुए डॉर्सम ऑफ हैंड के डॉर्सम पीछे साइड यहाँ पे सप्लाई मिलेगी, ठीक है. अगर रेडियल नर्व इंजरी होती है तो क्या हो जाता है? कौन सी बीमारी हो जाएगी? मालूम है? नहीं मालूम? रिस्ट ड्रॉप. किसी का रेडियल नर्व इंजरी हो जाए उससे क्या रिस्ट ड्रॉप हो जाएगा, तो हाथ ऐसे नहीं कर पाएगा, हाथ ऐसे हो जाएगा, ठीक है. ये एक्शन जो होता है रेडियल नर्व जो कि डॉर्सम ऑफ पाम को सप्लाई करती है. फिर आगे फोर्थ आपकी मस्कुलोस्केलेटल नर्व. ये कहाँ से जाएगी? अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ आर्म, फ्रंट ऑफ आर्म जाती है बाइसेप्स. ये होता है आपका यहाँ से होते हुए लेटरल फोरआर्म, तो लेटरल फोरआर्म में जाएगी यहाँ से होते हुए लेटरल साइड में. ये आपका कोई ब्लॉक बन गया है, क्यों बन गया है? ये हिंदी में ये फॉर्मेट सपोर्ट नहीं करते बन गया है. ये मत सोचना कि यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, ठीक है. सपोर्ट नहीं कर रहा है. ठीक है. मस्कुलोस्केलेटल नर्व से आते हैं सियाटिक नर्व. सियाटिक नर्व क्या होता है? फ्रॉम मिड जॉइंट ठीक है, फ्रॉम मिड पॉइंट बिटवीन स्टेल वेलोसिटी एंड ग्रेटर प्रोटेंडर. हमारी स्टेल वेलोसिटी होती है और ग्रेटर प्रोटेंडर बस के मिड पॉइंट से निकलती है स्टैटिका. स्टैटिका बीमारी होती है, सुना होगा स्टैटिका हो जाता है तो वो इसके कंप्रेशन से ही होता है. ये दब जाती है वो स्टैटिका होता है. बहुत कॉमन है, अक्सर सभी पेशेंट आपका में मिलेंगे. स्टैटिका हो गया. डाउन पोस्टीरियर थाई, यहाँ से पीछे से निकलेगी पोस्टीरियर थाई होते हुए पॉप्लिटियल फोसा. मालूम है ना कहाँ होता है? बिहाइंड इट, ठीक है. यहाँ पीछे पॉप्लिटियल फोसा होता है, ठीक है. तो ये बैक ऑफ थाई से निकलते हुए पॉप्लिटियल फोसा से होते हुए कहाँ जाएगी? डिवाइड इनटू टिबियल एंड कॉमन पेरोनल नर्व. फिर नीचे डिवाइडेड फोसा सॉरी पॉप्लिटियल फोसा
पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा आपका टिबिया, दूसरा हो जाएगा कॉमन पिरोटियड। ठीक है, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। नेक्स्ट आता है फिमोरल नर्व, लाई बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट। कहां पे होती है? लाई बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट कहां होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट कहां होता है? इंग्वाइनल एरिया कौन सा होता है? बिलो मतलब ये कहां पे होता है? पहले जो होता है इस जगह पे होता है इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। इंग्वाइनल एरिया होता है, इंग्वाइनल एरिया कहां होता है? ये होता है आपका जो पैर को एब्डोमेन से जोड़ता है, ये होता है आपका इंग्वाइनल। ठीक है, ये इंग्वाइनल लिगामेंट होता है। फिमोरल मार्च में लाई बिलो इंग्वाइनल लिगामेंट, इसके नीचे से निकलती है लेटर टू फिमोरल आर्टरी। फिमोरल आर्टरी के लेटर होती है एंटर थाई, और ये आगे जाकर थाई में एंटर करता है। ठीक है, अब क्या है टिबियल नर्व, कहां से आ रही है? फ्रॉम पॉप्लिटियन फोसा। पॉप्लिटियन फोसा से निकलती है डीप इन काफ, काफ में जाके डीप हो जाती है पोस्टीरियर साइड में बिहाइंड मीडियल वेन्युलस। मीडियल वेन्युलस का क्या होता है ना, ये हड्डी निकली होती है अंदर, ये होता है मीडियल वेन्युलस, जिसके पीछे होती है इनटू 16 फुट, 16 फुट पे चली जाती है आपकी टिबियल। नेक्स्ट आते हैं आपके कॉमन पिरोनियल नर्व, विड्थ अराउंड द नेक ऑफ फिबुला। नेक ऑफ फिबुला के चारों तरफ एक सर्कल चक्कर लगाती है। डिवाइड इनटू सुपरफिशियल एंड डीप लाइन, डिवाइड जाता है सुपरफिशियल और डीप लाइन। ये आगे आता है आपका ब्रेकियल प्लेक्सस, फाउंड इन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक एंड एक्सेला। कहां पे होता है? पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक, आपका नेक में पोस्टीरियर ट्रायंगल होता है यहाँ पे एंड एक्सेला, दोनों के बीच में होता है। ब्रेकियल प्लेक्सस आपका कई बार इसके दबने की वजह से मैक्सिमम में भी यहाँ किसी को मान लीजिए इंजरी हो जाए, जिसकी वजह से पूरे हाथ में दिक्कत आती है, इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। जैसे किसी को सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पे नर्व दबी है और ब्रेकियल प्लेक्सस में दबी है, तो दोनों डिफरेंशिएट करना तो मुश्किल होता है। पेशेंट आएगा कि अगर हाथ में यहाँ पे झंझनाहट आ रही है, दर्द आ रहा है, आप थोड़ा सोचोगे कि नर्व दबी है, ठीक है, लेकिन नर्व कहाँ दबी है? दिमाग ज़्यादा सीधी यहाँ दबी है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, ये दबी होती है ना, लेकिन कई बार यहाँ पे नहीं दबती है, किसी किसी के यहाँ पे टाइटनेस होती है। जैसे कोई इस तरह के किसी की वर्किंग प्रोफाइल है, लगातार हाथ में कंप्यूटर वर्क कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो उसकी यहाँ पे टाइटनेस है, तो यहाँ पे टाइटनेस आने की वजह से ब्रेकिंग प्लेक्सस में प्रेशर होता है, प्रेशर बढ़ा नर्व कंप्रेस हो गई। तो अगर आप यहाँ का ट्रीटमेंट हो, पता आप सर्वाइकल का ट्रीटमेंट दे दो, उसको आराम ही नहीं आता। ठीक है, ऐसा कई बार होता है, लोग सोचते हैं आराम क्यों नहीं आता, तो आराम जैसे नहीं आता तो प्रॉब्लम ये आता है, तो आपको प्रॉपर डायग्नोज करना पड़ेगा। ठीक है, फाउंड इन पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ, ये आपके या इसके बीच में होता है, जैसे ब्रेकियल प्लेक्सस। ठीक है, पोस्टीरियर ट्रायंगल एंड ऑफ नेक एंड एक्सेला, दोनों के बीच में होता है, बिटवीन स्केलेटल मसल्स। अब वो नर्व की बात क्या आता है? मेजर आर्टरी, आपकी मेजर आर्टरी की बात करते हैं। पहला होता है कॉमन कैरोटिड आर्टरी फ्रॉम स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। क्या होता है स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट कहां पे होता है? स्कैपुला और क्लेविकल का जो जॉइंट होगा, स्टर्नम, स्टर्नम यहाँ पे जो आपकी क्लेविकुलर होती है, इसको बोलते हैं स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड कार्टिलेज, इसका अपर बॉर्डर कहा जाता है थायराइड कार्टिलेज होता है। ठीक है, वहां पे इसके यहाँ पे जो आप चेक करो कैरोटिड आर्टरी, यहाँ पे पल्स आपको पता चलेगा, जैसे रेडियल आर्टरी में पल्स दी जाती है, बताया था ना, वैसे यहाँ से दी जाती है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे पल्स। तो ये आपकी कैरोटिड आर्टरी की कहाँ होती है? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, सॉरी हाँ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट निकल के अपर बॉर्डर ऑफ थायराइड या बड़ा भी हो गया।
उसके बाद आता है सेकंड सब क्लेवियन आर्टरी कर्व अपवर्ड द अपवर्ड फ्रॉम sternoclavicular joint ये कर्व देती है यहां से कहां अपवर्ड sternoclavicular joint बिहाइंड clavicle clavicle के पीछे डाउन इनटू एक्सिला जब नीचे आती है एक्सिला ठीक है फिर एक्सिलरी आर्टरी आ जाएगी फ्रॉम लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब या का लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब का लोअर बॉर्डर ऑफ टीडिस मेजर का सब मैंने अप्लाई किया तो मसल उसकी लोअर बॉर्डर पे जो कि एक्सिला के पास आएगा वहां से इसका डिस्ट्रीब्यूट होता है फोर्थ आपकी होती है ब्रेकियल आर्टरी फ्रॉम लोअर बॉर्डर ऑफ टीडिस मेजर मसल टीडिस मेजर के लोअर बॉर्डर से निकलता है ठीक है क्यूबाइटल फोसा in front of elbow plus fat immediate to bicep tendon यहाँ पे bicep tendon की मीडियन जो है बस को अपील कर सकते हैं ठीक है लेकिन आप फिर आते हैं आपके रेडियल आर्टरी यहाँ मिलेंगे फ्रॉम क्यूबाइटल फोसा अराउंड लेटरल फोरा ठीक है फिर कहाँ जाएंगे रेस्ट बस जहाँ पे रहता है ना बस स्प्रेड करते हैं फील करते हैं लेटरल आर्टरी होता है अलार आर्टरी फ्रॉम क्यूबाइटल फोसा अराउंड मीडियल फोरा तो होते हुए रेस्ट ये अलार साइड हो जाता है ना इधर जाएगी आपकी रेडियल आर्टरी इधर जाएगी अलार आर्टरी उसके बाद फिमोरल आर्टरी फ्रॉम मिड इंक्लाइनल पॉइंट मिड इंक्लाइनल पॉइंट आपका ये हो गया ठीक है इंक्लाइनल के बीच में जो पॉइंट आएगा बिटवीन एएसआईएस एंड ट्यूबिस सिम्फाइसिस एएसआईएस हुआ ट्यूबिस सिम्फाइसिस ये हुआ ना दोनों के बीच में हो जाएगा ये पार्ट आपका हो गया मिड इंक्लाइनल पॉइंट ठीक है फिर कहां जाएगी डाउन मीडियल थाई की तरफ जाएगी बस अल्स हेड जॉइंट वन रीजन बोलते हैं इसको इंक्लाइनल रीजन को हम लोग ग्रॉइन रीजन भी बोलते हैं यहां पे भी पल्स को फील किया जाता है फिर आते हैं आपकी एट पॉप्लिकल आर्टरी लाइज डीप इन पॉप्लिकल फोसा ये आपके पॉप्लिकल फोसा में डीपली मिलती है पल्स फेड व्हेन नी फ्लेक्स नी आपका फ्लेक्स होगा वहां पे आपको पल्स फील होगी फिर आती है डॉर्सालिस पेडिस आर्टरी फ्रॉम फ्रंट ऑफ एंकल से अलोंग डॉर्सम ऑफ फुट पे जाएंगे बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड मैटर ठीक है उसके बाद आती है पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी behind medial malleolus पीछे होगा pulse fed just behind medial ankle के पीछे आपको pulse की पता चलेगा अब आता है क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है यूज्ड टू लोकेट पल्स पॉइंट और सर्कुलेशन चेक जब सर्कुलेशन चेक करते हैं यहाँ पे पल्स को चेक करने के लिए पॉइंट लोकेट कर सकते हैं help identify lung injury levels and guide injection or surgical procedure ये जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है इंजेक्शन दिया जाता है आईवी है ना या ब्लड निकाला जाता है उन सब में हेल्प मिलती है इससे जब पता होगा कौन सा पॉइंट कहाँ पे है कहाँ से क्रॉस हो रहा है तो आप इजीली वहाँ से उसको देख सकते हो ठीक है यूजुअली भी यूज करती है एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स एंड क्लिनिकल एग्जामिनेशन आप ये तरह यूजफुल है एनाटॉमी प्रैक्टिकल्स में क्लिनिकल एग्जामिनेशन ठीक है ये टॉपिक आपका छोटे था इसकी फाइल फटाफट बना डालिए कब तक बन जाएगी सर यार टॉपिक की असाइनमेंट बाकी प्रैक्टिकल से मंडे से पहले सब लोग कब देंगे बाकी लोग कब देंगे क्लास में आपकी ऑफ होने वाली